नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। बुढ़िया, तू तो इस धरती पर बोझ बनकर रह गई है। ना जाने तुझे कब मौत आएगी। आज की हमारी नई कहानी कहानी पूरी जरूर देखिएगा और बताइएगा क्या यह आज की सच्चाई है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को इस कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कहानी शुरू करते हैं। एक थप्पड़ लगाऊंगी तो जिद करना भूल जाएगा, गीता अपने 5 वर्ष के बेटे गोरू से कहती। अरे क्या हुआ, क्यों बच्चे पर गुस्सा हो रही हो? ऑफिस से आते वक्त रोहन गोरू को गोद में लेते हुए कहता। गुस्सा ना हूं तो क्या हूं, सुबह से जिद कर रहा है। दादी के पास जाना है, दादी के पास जाना है। तुम्हारी माँ भी कम नहीं है। सुबह सुबह फोन कर कर गोरू से कह दिया दादी के पास आ जाओ। बस जब से जिद कर बैठा है तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। चलते हैं हम गांव, गोरू का मन बहल जाएगा और मैं भी चाचा जी से खेती की जमीन का हिस्सा ले लूंगा। पर वही जगह तो तुम्हारे दानवीर बाप ने मुफ्त में चाचा जी को दे दी थी, तो वही हमें उनके पैसे क्यों देंगे? पैसे तो उन्हें देने होंगे, आखिर उसमें मेरा भी हक है। चलो हम गांव चलते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ यदि आने की जिद करने लगी तो क्या होगा? मैं उनके साथ नहीं रह सकती। अरे माँ क्यों शहर आएंगी? रह तो रही हैं खुशी से गांव में, और आने के लिए कहा तो कोई ना कोई बहाना बना देंगे। और गांव नहीं जाएंगे तो चाचा जी माँ को अपनी मीठी बातों में फंसाकर पूरी जमीन अपने नाम करा देंगे और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कहते हुए दोनों पैकिंग करके दूसरे दिन गांव चले जाते। गोरू अपनी दादी के पास जाकर बहुत खुश था। पूरे 5 साल बाद कमरा जी भी बेटे बहू नाती से मिल खुश थी। बेटा आने के पहले खबर दे देते तो मैं तुम्हारे पसंद का खाना बना देती। अभी तेरे लिए खीर बनाती हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? तब रोहन कहता, माँ इन सब फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी गांव घूमकर आता हूँ। और हाँ, चाचा जी तो घर पर है ना, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा, तेरे चाचा जी घर पर हैं और गांव तो तू बाद में भी घूम सकता है, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर बैठकर मुझसे बातें तो कर ले। माँ इन सब फालतू की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। कहते हुए रोहन चाचा जी के घर जाता जमीन की बात करने के लिए। और जब कमरा जी अपनी बहू से पूछती, वेता शहर में सब ठीक है? रोहन का स्वास्थ्य तो ठीक है, बहुत उखरा उखरा सा रख रहा है। माँ जी मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। कहते हुए गीता वहाँ से चली जाती। कमरा जी अपने बेटे बहू से बहुत सी बातें करना चाहती थी, पर बेटे बहू के पास वक्त नहीं था उनसे बात करने का। वह उदास वहीं बैठ जाती। तभी गोरू आकर कहता, दादी दादी चलो मेरे साथ खेलो, मैं छुपता हूँ, आप मुझे ढूंढना। गोरू के साथ खेलने में, उससे प्यारी प्यारी बातें करने में कमरा जी सारा दुख भूल जाती। फिर कमरा जी अपने हाथों से खीर बनाकर अपने नाती को खिलाती, जिसकी वह बहुत तारीफ करता और खाना खाते खाते सो जाता। और कमरा जी खाने की तैयारी करने लगती, यही सोचकर कि अभी बेटा आएगा तो कहेगा, माँ खाने में क्या बनाया है? आप नहीं जानती मैंने आपके हाथ के खाने को कितना मिस किया है। जो जादू आपके हाथ के खाने में है वह कहीं और कहाँ? और बहू भी अभी सो रही है, थक गई होगी बेचारी, इतना लंबा सफ़र कर कर जो आई है, उतने साथ तो उसे भी भूख लग आएगी। सोचते हुए कमरा जी
मेथी के पराठे, मटर टमाटर की सब्जी, अमरूद की चटनी और पनीर बनाती। खीर तो वह पहले बना चुकी थी। पापड़ तलते वक्त सोचती। रोहन अक्सर कहता था, माँ, जो आपके हाथ में स्वाद है वह 5 स्टार होटल में भी नहीं। काम करते हुए कमरा जी अपने ख्वाबों में खोई थी कि तभी गीता के चिल्लाने की आवाज आती, माँ जी, माँ जी। यह लाइट चली गई, कब तक आएगी? मच्छर ने काट काट कर पूरा शरीर लाल कर दिया है। बहू, लाइट का क्या पता कब तक आएगी? हो सकता है अभी आ जाए या 2 दिन तक नहीं आए। इसलिए मुझे गांव आना बिल्कुल पसंद नहीं। कोई सुख सुविधा तो रहती नहीं यहाँ। अब इतनी गर्मी में मैं कैसे सोऊंगी? यदि आप गोरू को गांव आने की रत नहीं रखवाती तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। पुराने का तो शौक है, पर यह नहीं सोचती कि बहू इतनी गर्मी में यहाँ कैसे रहेगी। लेकिन हर दूसरे दिन फोन कर करके परेशान करती रहती हैं आप। अब पोरो कैसे रहूं मैं यहाँ? अब खड़ी क्यों है? मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आइए। कमला जी अपनी बहू को मटके का ठंडा पानी देती तो गीता पानी का गिलास फेंकते हुए कहती, मैंने आपसे ठंडा पानी मांगा था और आप मुझे इतना गर्म पानी दे रही हैं। फ्रिज का पानी लेकर आइए। बहू, फ्रिज तो 2 साल पहले खराब हो गई थी। मैंने बताया तो था, तुमने और रोहन ने कहा था नए फ्रिज के पैसे दे देंगे, पर तुम दोनों ने भेजे नहीं पैसे और मुझे भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने कहा नहीं। तो कौन सा एहसान कर दिया? बाबूजी इतने पैसे छोड़कर गए हैं, उन पैसों से खरीद लेती। बेटा, वही पैसे तो गोरू हुआ था उस वक्त रोहन ने मुझसे ले लिए थे, और अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं इस घर का किराया दे सकूं। कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे, अब तो वही भी खत्म होते जा रहे हैं। गांव के बच्चों को पढ़ाती हूँ, उससे मुश्किल से घर का खर्च चलता है। अब तो गांव में भी अच्छे स्कूल खुल गए हैं, तो बच्चे भी 2-4 पढ़ने के लिए आते हैं। आज कर की पढ़ाई मुझे भी समझ नहीं आती, इसलिए मैंने भी बच्चों के माँ बाप से कह दिया है कि मैं अब ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी। अच्छा, कह तो ऐसे रही हैं जैसे आपके पास कुछ है ही नहीं। वह गहने और जेवर कहाँ हैं जो बापूजी ने आपको दिलाए थे? रोहन तो कहते हैं आपके पास तो बहुत बड़ा सोने का हार, मंगलसूत्र और ना जाने क्या क्या है। बेटा, वह सब तो रोहन की पढ़ाई में बिक चुका था। रोहन को इसलिए नहीं बताया कि वह अपनी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। यदि मेरे पास होता तो मैं तुम्हारी शादी में पहनती नहीं। तो आपके पास कुछ भी नहीं है? हाँ बेटा, अब मेरे पास कुछ नहीं। फिर खेती की जमीन बापूजी ने चाचा जी को फ्री फोकट में क्यों देती? अच्छा हुआ कि उनके नाम रजिस्ट्री नहीं की, वरना रोहन उनसे पैसे कैसे लेते? चलो, यहाँ तक आए तो कुछ तो मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, गीता गुस्से में आते हुए रोहन कहता। मेरी गंवार माँ ने वह जमीन चाचा जी के नाम कर दी, वह भी सिर्फ इतने में कि जब तक यह रहेंगी तो उस जमीन पर उगने वाला अनाज इन्हें मिलता रहेगा। तब कमला जी ने कहा, बेटा, तो तू चाचा जी से खेती की जमीन के पैसे लेने गया था? और नहीं तो क्या, उसमें मेरा हक था जो आपने चाचा जी को दे दिया, वो भी मुफ्त में। बेटा, वो जमीन उन्होंने मुझसे फ्री में नहीं ली। तुम ही तो चाहते थे कि तुम्हारी शादी शहर के बड़े होटल में हो, और उस वक्त हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए तुम्हारे पिता ने उस जमीन के बदले 25 लाख रुपए लिए और तुम्हारे चाचा जी के नाम जमीन कर दी। तुम्हारे विवाह में 25 लाख रुपए खर्च हुए थे, वही हम कहाँ से लेकर आते? बेटा, उसके बाद भी तुम्हारे चाचा जी मेरे लिए अनाज भेज देते हैं और तुम उन्हें बेईमान कह रहे हो। तो ठीक है, जब यहाँ कुछ भी नहीं तो हम यहाँ क्यों रहें? चलो रोहन, हम चलते हैं।
वैसे भी इस गर्मी में मुझसे यहाँ रहा नहीं जाएगा। सच कहा तुमने, यहाँ तो मेरा भी दम घुटता है। हम कल ही शहर वापस चले जाएंगे। बेटा तुम दोनों गुस्सा भूल जाओ और कुछ खा लो। मैंने तुम्हारे पसंद के मेथी के पराठे, पनीर की सब्जी बनाई है, साथ में अमरूद की चटनी और खीर भी है। चलो चलकर खाना खा लो। सुबह से तुम दोनों ने कुछ भी अच्छे से नहीं खाया, इसलिए भूख के कारण गुस्सा बढ़ता जा रहा है। माँ, आपसे किसने कहा मुझे यह सब पसंद है? मैं ऐसा खाना नहीं खाता। और खीर, खीर देखते साथ गीता को उल्टी आने लगती है। और मेथी के पराठे कितने ऑयली होते हैं, गीता को बिल्कुल पसंद नहीं। और आज के टाइम में चटनी कौन खाता है? मुझे तो टमाटो केचप पसंद है। और यह कैसी पनीर की सब्जी बनाई है, इसमें तो कोई रंग ही नहीं। ऐसा लगता है आप मसाले डालना भूल गई। रहने दीजिए माँ, आपने व्यर्थ में ही मेहनत की। मुझे यह सब कुछ पसंद नहीं। गीता तुम एक काम करो, जो चाउमीन का पैकेट लेकर आई हो वही बना दो। अच्छा हुआ कि तुम चाउमीन का पैकेट रख कर ले आई, इस गांव में तो वह भी नहीं मिलती। और माँ, बुरा ना मानना, आपकी बहू आपसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। खैर छोड़िए, आप क्या समझोगी, अब आप पूरी जो हो चुकी हैं। आपने अपनी जिंदगी में आखिर देखा क्या है? कहते हुए रोहन गीता से कहता, बहुत तेज भूख लगी है। तब गीता ने कहा, अभी बनाती हूँ। तभी गोरू कहता, नूडल्स मैं खाऊंगा, मुझे भी यह गंदा खाना नहीं खाना। इतना सुन कमरा जी अपने बहते हुए आंसुओं को रोक नहीं पाती और कमरे में जाकर रोने लगती। पर उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था वहाँ। जब गोरू कहता, माँ क्या कर हम दादी को भी अपने साथ ले जाएंगे, तो गीता ने कहा, नहीं बेटा, यदि दादी हमारे साथ गई तो आपके दोस्त आपकी दादी को देखकर मजाक बनाएंगे और वह तो गंदी, आपके सारे दोस्त आपसे दोस्ती तोड़ देंगे। क्या आप चाहते हैं आपके दोस्त आपसे दोस्ती तोड़ दें? नहीं, मैं अब गंदी दादी से बात नहीं करूँगा। दूसरे दिन रोहन और गीता गोरू के साथ जब जाने लगते तो कमरा जी भी अपना सामान लेकर आ जाती और कहती, बेटा अब इस गांव में मेरा कुछ भी नहीं, तू मुझे भी अपने साथ शहर ले जा। तब रोहन कहता, आप वहाँ क्या करेंगी? आखिर आपका वहाँ क्या काम? वहाँ जाकर आप हमें परेशान करेंगी। बेटा लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? अब तो यह घर मेरा नहीं, मेरे पास तो किराए के पैसे भी देने के लिए नहीं। मैंने अपनी सारी जिंदगी तेरे नाम निछावर कर दी और तू ही मुझे अकेला छोड़कर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? तब गीता ने कहा, आपके साथ तो यही होना चाहिए, जवानी में अय्यासी की, जिसमें सारे पैसे लुटा दिए, अब कुछ नहीं बचा तो हमारे साथ चलने के लिए कह रही हैं, हमें बर्बाद करना चाहती हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, आप कहीं भी जाकर मरें, यदि कहीं रहने को जगह नहीं तो जहर खाकर मर जाना, पर हमारे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि इस बुढ़िया को मौत आ जाती तो कम से कम हमारा पीछा भी छूटता इससे, इस बुढ़िया। तभी गोरू ने कहा, हाँ मम्मा, चलो यहाँ से, मुझे भी इन गंदी दादी के साथ नहीं रहना। बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अपने साथ ले जाओ। कहते हुए कमरा जी अपने बेटे का हाथ पकड़ती और गीता रोहन का हाथ कमरा जी के हाथ से छुड़ाकर उन्हें धक्का देकर वहाँ से चली जाती। और बेटे मुझे छोड़कर मत जाओ, कमरा जी कह रही थी। अरे ओ बुढ़िया, अभी तक तूने घर की सफाई नहीं की, लगता है तू किसी काम की नहीं रही। 20 वर्ष बाद गीता की बहू गीता से कहती, बुढ़िया तू तो इस धरती पर बोझ बनकर रह गई है, ना जाने तुझे कब मौत आएगी। बड़बड़ाते हुए गीता की बहू वहाँ से चली जाती और गीता अपने
वर्तमान में आ जाती। और गीता सोचती, हमारा इंतजार करते करते माँ जी इस दुनिया से चली गईं। अब मेरी बारी है। मैंने जो बुरे कर्म अपनी सास के साथ किए हैं, उसकी सजा काटे बिना मुझे मौत भी कैसे आ सकती है। कहते हुए गीता की आंखों में आंसू थे और वह सोच रही थी, मेरा बेटा अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके अंदर बुरे लोगों के लिए नफरत मैंने ही तो भरी थी। तो जो बोया है वह तो काटना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बुरे को ना बुरे। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।